जिला हनुमानगढ़ में कोविड के केसेस लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो मैं सभी से अपील करूँगी कि आने वाले समय में जो वीकेंड कर्फ्यू की पालना है उसको सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा जो जन अनुशासन के तहत निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना की जाए और पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उस दिन हम अपनी गैर ज़रूरी व्यावसायिक गतिविधियां उनको नहीं करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अनावश्यक मूवमेंट नहीं करें। सिर्फ आवश्यक वस्तु की सेवाएं, मेडिकल इमरजेंसी और इनसे संबंधित गतिविधियां अनुमत होंगी तो वही लोग मूवमेंट करें और इसी प्रकार की गतिविधियों में जो लोग जिनकी आवश्यकताएँ हैं उनको किया जाए। बाकी सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें ताकि हम कोरोना की इस थर्ड वेव का मिलजुल कर अच्छे से सामना कर सकें। राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, मेरा आम जन से आग्रह है, यातायात प्रभारी होने के नाते आप जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता है कि संडे को अगर आपको घर रहने का आदेश दिया जाता है तो आप घर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें ताकि ओमिक्रॉन नामक जो वायरस है उससे बचा जा सके। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सलीम अपने हनुमानगढ़ चैनल से। तो बात करते हैं राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू की। इस टाइम अपने खड़े हैं हनुमानगढ़ के मुख्य मार्केट, बस स्टैंड और सब जगह। यह है हनुमानगढ़ का मिस्त्री मार्केट, 2 पहिया वाहन जहां सेल परचेज भी किया जाता है और संडे के दिन यहां काफ़ी चहल पहल रहती है, पर रूल की फॉलो करते हुए इन लोगों ने बंद का समर्थन किया। ज़रूरी आवश्यक चीज़ों की छूट पर केमिस्ट, मेडिकल की दुकानें खुली रही। इसके अलावा मुख्य मार्केट हनुमानगढ़ जंक्शन वेट टाउन का बंद रहा। व्यापारियों ने बंद का सहयोग किया, वीकेंड कर्फ्यू की पालना की। इक्का दुक्का लोग चलते हुए दिखे जो कि बाहर से किसी इमरजेंसी की वजह से मार्केट में या बाहर से आए हुए यात्री ही दिखे। बाज़ार में मुख्यतः लोग बाहर से आए हुए या बाहर जाने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जाते हुए ही दिखे। इसके अलावा पूरा बाज़ार वीकेंड कर्फ्यू की पालना करते हुए बंद रहा। आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने बिल्कुल दिखाया जा रहा है किस तरह से मुख्य मार्केट में सब दुकानों के शटर डाउन हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी, हनुमानगढ़ सब्जी मंडी में चहल पहल नज़र आई। सब्जी मंडी और सब्जी विक्रेताओं को वीकेंड कर्फ्यू की छूट है, इस कारण से यहाँ चहल पहल थी, पर मुख्यतः अधिकांश लोगों ने कोविड की गाइडलाइन की पालना की। वे मास्क लगा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखी। सिर्फ सब्जी की रेहड़ियाँ और नीचे बैठकर बेचने वाले लोग थे और मुख्यतः हमेशा की तरह जितनी भीड़ सब्जी मंडी में दिखती है, सब्जी खरीदने वाले और बेचने वाले उतने नहीं थे। विक्रेताओं से बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि वह भी अगले संडे से वीकेंड कर्फ्यू के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। बाकी देखते हैं किस तरह से क्या होता है, आने वाला टाइम ही बताएगा। मगर एक अच्छी बात दिखी, हनुमानगढ़ के लोग सभ्य नागरिकों होने की पहचान कराई और कोविड की गाइडलाइन की पालना की। सब्जी मंडी में भी दिख रही थी। इसके अलावा मुख्य बाज़ार बंद था, दुकानें बंद थी और चहल पहल सामान्य से कम थी। आओ अब आपको लेके चलते हैं हनुमानगढ़ के बस स्टैंड पर और देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। अपने इस टाइम खड़े हैं बस स्टैंड पर। यहाँ बसें परिवहन निगम की प्राइवेट बसें लगी हुई हैं। बाहर से आए हुए यात्री यहाँ आने जाने के लिए रुके हुए हैं, अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ यात्री बसों में बैठ चुके। सामान्यतः जितने यात्री दोनों बस स्टैंड पर होते हैं उतने नहीं थे, बसें भी उतनी नहीं दिखी। इसके पीछे क्या कारण है? कोविड के कारण या वीकेंड कर्फ्यू या ठंड का बढ़ता हुआ प्रकोप है? यहाँ सब्जी, फ्रूट विक्रेता, फल विक्रेता व अन्य लोगों ने कोविड की पालना करते हुए दिखे, पर इक्का दुक्का लोगों के मास्क नहीं लगा हुआ था। ये ज़रूरी है दोस्तों, ये लगा के रखना चाहिए। बसों की जितनी
आवाजाही रोज़ होती है उतनी नहीं थी, कुछ कम लगी। इस बारे में क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, अपने जानने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ कोई अधिकारी, चालक, परिचालक हमें मिला तो मैं आपसे आपकी ये बात भी उनके सामने रखूँगा कि वीकेंड कर्फ्यू के दिन किस तरह की व्यवस्था की जाती है और क्या क्या जो है व्यवस्थाएं निगम की तरफ से की गई हैं वीकेंड कर्फ्यू को लेकर। और यात्रीगण संडे के दिन कम क्यों दिख रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू का कारण है या कुछ और। आओ बात करते हैं एक भाई से। भाई साहब पहले तो अपना नाम बताएं आप। जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी, किस पोस्ट पे हैं आप? परिचालक पद पर है और इंक्वायरी पर लगा रखे। इंक्वायरी हनुमानगढ़ जंक्शन पर। हाँ जी सर। तो सर बसों में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कुछ रूट प्रोग्राम या टाइमिंग में या बसों में कुछ घटाव या बढ़ाव किया गया है? हाँ जी, यात्री वार को देखते हुए बसों की जो जिस हिसाब से यात्री वार है बसों में, उस हिसाब से बसों का संचालन किया जा रहा है। तो इससे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि बसें कम करने से भीड़ बढ़ गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो बसों को देखते हुए, यात्रियों को देखते हुए बसों का संचालन किया जा रहा है और परिचालकों को पाबंद किया जा रहा है कि आप उस हिसाब से बसों का संचालन करें जिस हिसाब से हमें बताएं कि कहाँ। पर्सनल राय आपकी जानना चाहूँगा, वीकेंड कर्फ्यू में जो आ रहे हैं पैसेंजर, जो आ रहे हैं बाहर से, अदर स्टेट से, उनको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो क्या लगता है ये जायज़ है कि नाजायज़? नहीं, लोगों को पहले भी इसके बारे में सूचित किया जा चुका है कि अखबारों के माध्यम से लोगों को पता भी है और यात्री वार पहले की अपेक्षा बहुत कम भी है और इसीलिए बसों का संचालन कम किया जा रहा है। सुबह सुबह किया था बसों का संचालन और यात्री वार नहीं मिलने के कारण कई बसों परिचालक कह रहे हैं कि बस जयपुर से खाली आ रही है, गंगानगर से खाली आ रही है। कोई बस 100 रुपये में गंगानगर से आई है, कोई जाने में 100 रुपये से गई है, कोई रावतसर से अभी सूरतगढ़ से बस आई है, वो 100 रुपये में ही आई है। इसीलिए फिर वो आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसी को ध्यान में देखते हुए चीफ साहब के मौखिक आदेश थे कि जिस हिसाब से बसों का संचालन करना है, मान लो यात्री वार देखते हुए संचालन करना है कि खाली बसें इतनी भी खाली नहीं भेजनी कि रोडवेज को आर्थिक नुकसान हो। तो आपने सुना कि क्या कारण है। अब आपको दिखाते हैं वो चेहरे जिन्होंने वीकेंड कर्फ्यू की धज्जियाँ उड़ाई। रूल और नियम उनके लिए कुछ नहीं है। ये आपके सामने दिखाया जा रहा है, एक दुकानदार शटर डाउन करके अपना सामान सामान्य दिनों की तरह ही बेच रहा है। भाइयों, ये किसको धोखा दे रहा है? खुद को, समाज को, कानून को? ये आप देखें, आप सोचें। और ये वेल्डिंग वाला पिछली बार भी मैंने इसको दिखाया था। पिछली बार वीकेंड कर्फ्यू की तरह ही इस बार भी इसने ही अपने प्रतिष्ठान वैसे ही खोल रखे हैं, उसी तरह से काम चल रही है। ये हनुमानगढ़ टाउन की लाइव तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं आप इन लोगों के बारे में कि वीकेंड कर्फ्यू, नियम या समाज या देश पर आई हुई आपदा के लिए ये लोग क्या सोच रखते हैं? क्यों इस तरह से अपने प्रतिष्ठान एक दिन के लिए जन सेवा में बंद नहीं कर सकते? आप देखें, आप सोचें, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट कर आप बताएं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्याएं मुझे बताएं। मैं आपकी समस्याओं को आगे से आगे उचित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये था हनुमानगढ़ का दूसरा वीकेंड कर्फ्यू। कुछ खुला, कुछ बंद, पर मुख्यतः प्रत्येक प्रतिष्ठान बंद रहे और सब लोगों ने वीकेंड कर्फ्यू की पालना की, कुछ लोगों को छोड़कर। देखते हैं अगले हफ्ते इनका